वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल है, फ़लस्तीन और इसराइल के बीच हो रही जंग को लेकर की अपडेट्स है। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें चलने लगी मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ छोटे बड़े सारे अपडेट इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। कल रात जो कुछ भी गाजा के अंदर हुआ है, BBC के एक पत्रकार कह लीजिए, उनके मुताबिक कल की रात जो है, ऐसी रात इससे पहले उन्होंने कहीं नहीं देखी है। और सोशल मीडिया पर इस वक्त कनाडा के अंदर जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो है इजराइल न्यू नाजिज्म। दूसरी तरफ जिस तरीके से इजराइल गाजा के अंदर एक्सपैंड कर रहा है, यानी अपनी जो फोर्स है वो बढ़ा रहा है, हजारों की संख्या में जो इजरायली सैनिक है वो फलस्तीन के गाजा के अंदर घुसे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर बमबारी हो और जो भी अपडेट्स निकल के आने लगे, बताया जाने लगा कि 7 अक्टूबर के बाद से ये इतना बड़ा हमला है कि पूरी रात बमबारियां होती रही हैं और लोग जो है वो दुआएं करने लगे उन सारे लोगों के लिए जो उस वक्त वहां फंसे हुए थे। यहां तक कि जो हमास है उसकी तरफ से बयान जारी हुआ है ये कहते हुए कि मासूमों की जान को बचाई जाए। जी हमास अरब मुल्कों से और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांग कर रहा है कि वो लोगों की जान बचाए जिस तरीके से इजराइल हमले पर हमले किए जा रहा है। यहाँ तक कि हमले से पहले जो है इजराइल के जो एडवाइजर है उनकी तरफ से बार बार ऐसे बयान आ रहे थे कि नक्शा ही पलट देंगे गाजा का, गाजा वैसा नहीं रहेगा जैसा पहला दिखता था। और कई ऐसे जो बयान थे वो निकल के आ रहे थे। शुरू में गाजा में रह रहे लोगों की तरफ से जो है वो बयान जारी करने लगे, वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल करके कि वो किस तरीके से डरे हुए हैं, वो कांप रहे हैं, रात भर बहुत बुरे हालात से उनको गुजरना पड़ रहा है। और उसके बाद अपडेट आई कि किस तरीके से जो है वो वहाँ लाइंस भी कट कर दी गई, मोबाइल टावर पर भी बमबारी कर दी गई, जिसकी वजह से अभी विजुअल्स आने बंद हो गए हैं। लेकिन जब तक विजुअल्स आ रहे थे कई लाशों के अंबार देखने को मिले इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। बहुत बुरे हालात है गाजा के अंदर। और वहीं नहीं, इस जंग को रोकने के लिए UN के अंदर जो है वो वोटिंग भी कराई गई थी, जहां ये पता लगा कि किस तरीके से 120 वोट मिले हैं इस जंग को रोकने के लिए और 14 देशों ने इसे अपोज किया। यानी 14 देश नहीं चाहते कि ये जंग रुके या वहां के लोगों को किसी भी तरीके की मदद मिले। या आपकी स्क्रीन पर UN में इजराइल फलस्तीन युद्ध रोकने का प्रस्ताव भी पास हो गया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद जो है वहां के लोगों को किस तरीके से जो है वो सहायता मिलेगी। उल्टा ये हो रहा है कि इजराइल अपने सैनिकों को गाजा के अंदर लगातार घुसाए जा रहा है, बमबारियां हो रही हैं और कई जाने जा रही है। यहाँ सोशल मीडिया पर इस बात की आलोचना होने लग जाती है कि वो 14 मुल्क जिन्होंने जंग के सपोर्ट में वोट किया है कि जंग जारी रहनी चाहिए, उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल, USA, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, फिजी, ऐसे 14 देश हैं। यहाँ इस बात की भी आलोचना होने लग जाती है कि इंडिया ने इस वोटिंग का हिस्सा ही नहीं बना, यानी इंडिया वोटिंग का हिस्सा नहीं बना, ना उन्होंने किसी मुद्दे पर इस पर वोट दिया है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया इससे बाहर ही रहा। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जारी है, लगातार ऐसी रिपोर्टें हो रही हैं जहां बताया जा रहा है कि किस तरीके से गाजा के अंदर लोगों के पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, दवाइयां नहीं, लेकिन बम जरूर है। और ऐसे विजुअल्स वायरल हो रहे हैं जिसका एक्सपोज जो है खुद ट्विटर कर रहा है, बताते हुए कि वो जो क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, वो जो फोटो शेयर कर रहे हैं वो काफी पुराने हैं, जिसका फलस्तीन इसराइल से किसी वीडियो का तो ताल्लुक भी नहीं है। जानबूझ करके किसी को बुरा बनाने के लिए ये सब पोस्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस जंग में मारे जा रहे, भूख प्यास की शिद्दत में बिलक रहे लोगों का मजाक उड़ाते हुए कुछ इजरायली कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके के विजुअल्स बना रहे हैं। मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, कुछ नए विजुअल्स आ रहे हैं किस तरीके से पानी नहीं है गाजा के अंदर, फलस्तीनियों को पानी नहीं, खाना नहीं, बुरे हालात से गुजरना पड़ रहा है, उसका ये लोग मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कई विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल है जिसके अंदर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से लाशों के अंबार हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा, लेकिन वहीं बता दूं कि किस तरीके से US के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला है। आपकी स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं कि जो यहूदी हैं, अमेरिकन यहूदी,
वो इस जंग के खिलाफ भारी मात्रा में जो है सड़कों पर उतरे हैं और पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया है। कई वीडियोस वायरल हैं न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, जहां यहूदियों ने भारी मात्रा में, भारी संख्या में रास्तों पर उतर करके इजराइल के हमलों का विरोध किया है और बताया है कैसे मासूमों की जानें जा रही हैं, दोनों तरफ के जो मासूम हैं उनकी जानें जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है उससे अब ये नहीं लग रहा कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है जैसे वो गाजा को ख़त्म कर देना चाहता है। और सोशल मीडिया पर कुछ विजुअल्स ज़बरदस्त तरीके से वायरल है लोगों के प्रोटेस्ट करते हुए। और वहीं बता दें कि टर्की के अंदर लोगों ने कुछ इस तरीके का प्रोटेस्ट किया है जहां वो इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर जो है बिल्डिंग पर पटाखे फोड़ रहे थे, यानी अपना विरोध जता रहे थे, जाहिर कर रहे थे। मीडिया की हिपोक्रेसी की भी चर्चा हो रही है। मीडिया के अंदर बताया यह जा रहा है कि किस तरीके से यही रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन मासूम थे और मीडिया कह रहा था कि ये गुनाह है, गलत है। लेकिन वहीं इजराइल जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है, मीडिया किस तरीके से दिखा रहा है कि ये अच्छा है, सही है, और किस तरीके से जुल्म को वो डिफेंड कर रहा है। और कहीं ना कहीं अनभक्त भी इसके अंदर शामिल है जो ऐसे ट्वीट्स और बयान दे रहे हैं। अनभक्त से याद आया कि कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, उस मैच के अंदर जो है वो कई चीज़ें देखने को मिली और जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा रही। यहाँ पहले बता दें कि पाकिस्तान ने 270 का टारगेट दिया था और साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट से इसको जीत लिया। लगभग कांटे की टक्कर थी, लेकिन आखिरी में कुछ ऐसा हो गया कि लोगों ने इस पर सवाल खड़े करे कि हारिस रऊफ की बॉल पर जो शमी थे वो एलबीडब्ल्यू हो गए थे, लेकिन अंपायर ने दिया नहीं था। अब उसकी जो भी वजह होगी, जो भी क्रिकेट के कानून है उसके तहत उनको नॉट आउट दे दिया गया, जिसकी वजह से चेस कर लिया साउथ अफ्रीका ने 270 रन का टारगेट। लेकिन सोशल मीडिया पर जो है वो ये चलने लगा बताते हुए कि कैसे जो केशव महाराज है जिनके बल्ले पर ओम लिखा हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। यहां तक कि अनभक्तों के खेमे से ये भी चलाया जाने लगा कि ये जीत जो है वो सनातन की जीत है, क्योंकि केशव महाराज ने आखिरी रन बना करके साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई। लेकिन इन भक्तों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस टीम के अंदर, साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर एक बॉलर है जिनका नाम तबरेज शम्सी, जिन्होंने पाकिस्तान के 4 विकेट्स लिए, जिनमें से 1 विकेट तो बाबर आजम का था जो कि जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, यहाँ तक कि एक और बात बता दूं कि तबरेज शम्सी भी केशव महाराज के साथ ही मौजूद थे पिच पर जब उन्होंने वो विनिंग रन बनाई। यानी केशव महाराज और तबरेज शम्सी दोनों मिलकर के साउथ अफ्रीका को जिताते हैं। लेकिन अनभक्तों के खेमे में जो है ये चल रहा होता है। और कई बड़े बड़े जो एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान की हार को लेकर के ये कहा जाने लगता है कि वो जो शम्सी आउट हुए हैं वो आउट देना चाहिए था, उनके मुताबिक वो आउट है और पाकिस्तान जो है वो खराब एम्पायरिंग की वजह से हारा है। जी हाँ, ये बयान जो है वो हरभजन सिंह का आया है, जिस पर सोशल मीडिया पर जो अनभक्त हैं वो उनको ट्रोल करने लग जाते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए इतना प्रेम क्यों, उनको उससे मतलब ही नहीं है कि फैसला सही हुआ है, गलत हुआ है, जायज़ है, नाजायज़ है, बुराई है, अच्छाई है। अनभक्तों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। उनको बस इस चीज़ से मतलब होता है कि बस वो जीते, जैसे भी जीते, चीटिंग करो, जो भी करो, और सामने वाला हारे जिस वजह से भी हारे। उन्हें ना न्याय का पता, ना कानून का पता, ना इंसाफ का पता, इसका कुछ नहीं पता। और जब इस पर लोग बोलना शुरू करते हैं तो अनभक्त पूरे बौखला जाते हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।